अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट कोड के लिए हम एक फ़िक्स फॉर्मेट किस तरह से लगा सकते हैं। यानी इस फॉर्मेट के अलावा इस रेंज में कोई डाटा एंट्री नहीं हो सकेगी। यानी इससे कम ज़्यादा भी हम एंटर करेंगे तो वो एंटर नहीं होगा। तो इसमें क्या है जी, जैसे ये देखें यहाँ पे C145 C225 लिखा हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें हमारी जो प्रोडक्ट है उसका कोड इसी तरह का ही है। इसमें क्या है जी, टोटल 4 करैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। लेफ़्ट साइड पे C है और राइट साइड पे 3 नंबर्स हैं। ठीक है जी। टोटल 4 करैक्टर्स, C ऑन द लेफ़्ट एंड 3 नंबर्स ऑन द राइट साइड। टोटल 4 करैक्टर्स। तो इसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे कि इस फॉर्मेट के अलावा यहाँ पे कोई डाटा एंट्री ना हो। इसका फ़ायदा ये है कि डाटा एंट्री में कोई गलती नहीं होगी और बाद में सर्च करने में आसानी रहेगी। तो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप रेंज सेलेक्ट कीजिए, डाटा टैब में जाएं, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे खुद फार्मूला लगाने के लिए। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इक्वल एंड लिखेंगे। एंड हम पढ़ चुके हैं एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सारी कंडीशंस पूरी होंगी फिर आंसर आएगा, फिर डाटा एंटर होगा। एंड आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड पे क्या है जी, ब्रैकेट में हम सेल सेलेक्ट करेंगे, ये सेल आ गया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल, डबल कोटेशंस में सी लिखेंगे। जब भी फार्मूला में आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे ट्रू फाल्स वैल्यू के लिए तो डबल कोटेशंस में लिखेंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि ये है जी इस सेल की, कि इस सेल में लेफ़्ट साइड पे क्या होना चाहिए, इज़ इक्वल सी, कॉमा, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद हम लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे, LEN ब्रैकेट, फिर यही सेल फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इज़ इक्वल 4, कॉमा। इसका मतलब ये है इस पोर्शन का कि इस सेल की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 करैक्टर्स, यानी इस सेल में टोटल 4 करैक्टर्स एंटर हो सकेंगे। ठीक है जी, दो कंडीशंस हमने लगा ली हैं कि इस सेल में लेफ़्ट साइड पे सी आएगा और टोटल 4 करैक्टर्स इसकी जो लेंथ है। उसके बाद इस नंबर, ब्रैकेट, वैल्यू, वैल्यू एंट्री हमने पढ़ा था नंबर्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, राइट, ब्रैकेट, फिर फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 3, और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, और ब्रैकेट्स आएंगे आई थिंक। तो यहाँ पे ये देखें, इस नंबर और वैल्यू एंट्री होनी चाहिए राइट साइड पे। इस सेल की राइट साइड पे 3 नंबर्स, 3 वैल्यू एंट्रीज होंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा फार्मूला है। पहली कंडीशन, लेफ़्ट साइड पे इस सेल की सी आएगा, इस सेल की टोटल लेंथ 4 है और राइट साइड पे 3 नंबर्स आएंगे। इनपुट मैसेज लिख लीजिए। इनपुट मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज शो होता है कि डाटा एंट्री किस तरह से करनी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर, मैसेज का टाइटल और इनपुट मैसेज, फॉर्मेट और एंट्री। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख देते हैं कि इस तरह से एंट्री होगी। एरर क्या आएगा जी, स्टॉप का एरर लगाएंगे यहाँ पे। ये हम डिटेल से एरर और इनपुट मैसेज वगैरह डाटा वैलिडेशन की कमांड में पहले पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। टाइटल लिखेंगे और मैसेज लिखेंगे। ठीक है जी, जो मैसेज आप लिखेंगे वही एरर मैसेज यहाँ पे आएगा। ओके। तो ये चूंकि हमने पूरी रेंज सेलेक्ट की थी तो पूरी रेंज पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखें यहाँ पे ये नोट आ रहा है जी, इनपुट मैसेज, यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो अगर तो हम सही फॉर्मेट के मुताबिक डाटा एंट्री करेंगे कोई एरर नहीं आएगा। तो जैसे ही हम कोई कम ज़्यादा करेंगे इसमें, तो ये देखें यहाँ पे ये
रॉन्ग फॉर्मेट आ गया। ठीक है जी, ये देखें रॉन्ग फॉर्मेट। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर अपनी मर्ज़ी से फिक्स फॉर्मेट लगा सकते हैं ताकि डाटा एंट्री में कोई गलती ना हो। आप सी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, लेंथ आप 4 की बजाय 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, और राइट साइड पे नंबर्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, लेकिन आपने पहले ये फार्मूला समझ लेना है अच्छी तरह। रेंज सेलेक्ट करके आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से कस्टम में जाएंगे और ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, सी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेंथ अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, और नंबर्स वैल्यूज़ की तादाद आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेसन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।